आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। अगर आप सरकारी विभाग में किसी पटवारी के पास काम करने के लिए आ रहे हैं तो आप थोड़ा विराम कर लीजिए, क्योंकि जितने भी पटवार एसोसिएशन है उन्होंने स्ट्राइक जो है उसे घोषित कर दिया गया, यानी कि सरकारी कामकाज जो है वो ठप हो चुका है। और लगातार हर एक पटवारी यहाँ अपनी मांगों को लेके यहाँ जोरदार प्रदर्शन जो है वो करते हुए और लगातार अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचाते हुए आज आप काम छोड़ हड़ताल पर बैठे। देखिए, आज हम काम छोड़ हड़ताल पर आज से नहीं पिछले 2 दिनों से बैठे हैं, और ये नहीं कि रात को सुबह उठे और हम काम छोड़ हड़ताल पे आके बैठ गए। हमारी बहुत सारी पुरानी डिमांड्स हैं, दरिंदा जो पुरानी डिमांड्स हैं, जिसके जो हमें सरकार की तरफ से वक्तन बवक्तन सिर्फ हमें आश्वासन ही मिलता रहा, और उसके लिहाजा से जैसे हमारा 250 पे ग्रेड की जो हम बात करते हैं, 250 पे ग्रेड की हम बात करते हैं। देखिए, आज की आप देख सकते हैं कि जो ग्रेजुएशन लेवल की जितनी भी पोस्टें हैं उनका 250 पे ग्रेड है और हमें 2400 दिया जा रहा है। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हमारा 250 पे ग्रेड हो। अब एक पटवारी कितना काम है, कितने डिपार्टमेंट का काम एक पटवारी की तरफ से चलता है, और आज मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी माफ़ी चाहता हूं कि जो हमारी वजह से उनका काम सफ़र हो रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी का काम सफर हो। लेकिन हम पटवारियों की बात करें, जब तक पटवारियों की कलम नहीं चलेगी किसी भी दफ्तर की कोई भी फाइल आगे नहीं जा सकती। तो कितना ज्यादा झटका सरकार के लिए भी है अगर पटवारी जो है हड़ताल पे आ जाए। देखिए, सरकार के लिए झटका, हमारा कोई मंशा नहीं रहती कि हमारे कोई वो नहीं कि हम दरी पे बैठ के आके किसी को तंग करने का हमारा कभी कोई ऐसा सोच नहीं रही है। लेकिन हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उसके तहत हमने पहले टोकन स्ट्राइक भी की, उससे पहले सरकार को मेमोरेंडम भी दिए, उसके पहले हर दरवाजा हर चौखट पे हम गए कि हमारी जो पेंडिंग डिमांड्स हैं इनके किया जाए। और सबसे जो प्रमुख 3-4 डिमांडें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली डिमांड हमारी रहेगी है पे ग्रेड की। देखिए, कितना हमारे साथ भी एक जास्ती हो रही है कि जो ग्रेजुएट लेवल का जो टेस्ट एग्जाम पास करके आए हैं, हमें 250 पे ग्रेड का, अगर टीचर एक 250 पे ग्रेड ले रहा है और पटवारी और टीचर का जो आप देख लें कि जो क्वालिफिकेशन है वो एक ग्रेजुएशन बेसिक हो गई है, और उसके बावजूद भी हमें एक जैसे जीक्यू सर्कल हैं हमारे, इनको बढ़ाया जाए। अब बाबा आदम के जमाने के, मैं तो यही बोलूंगा, बाबा आदम के जमाने के पटवार हल्के बना रखे हैं, जहां पर एक वक्तन 40,000 या 50,000 पॉपुलेशन होती थी, आज वहां पर 4 लाख पॉपुलेशन है। तो वो सारी चीजें देखते हुए कि हम सरकार से, माननीय एलजी साहब से हाथ जोड़ के मोदमाना गुजारिश करते हैं कि हमारी जो जेन्युइन डिमांड है इनको हल कर दीजिए, और ताकि हम वक्त पे जाके अपनी जनता की सेवा कर सकें, अपनी जनता का काम कर सकें। तो देख सकते हैं लगातार पटवारियों का कहना है कि वो काम करने को तैयार है, मगर उनकी मांगे जो है वो मानी जाए। डीसी कार्यालय के बाहर इस समय आप सब बैठे हुए हैं और सुनने वाले कार नहीं, जो हमारी पोस्ट नहीं हुई नुमाइंदे रखे हुए हैं ना, बोलो चलते नहीं बोल, जो आर्डर है बोलने का वही बोलेंगे, सारे नहीं बोलेंगे। लीडर है वही बोलेंगे। तो ये हड़ताल कब तक चलेगी पटवारियों की? ये इंडेफिनेट स्ट्राइक है, ये जब तक ये स्टेट बॉडी ड्यूटी बॉडी की जो वो है हिदायत हुई है, जब वो डिसाइड करेंगे तभी होगी। इससे पहले भी स्ट्राइकें की थी, तब भी कोई फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। यानी कि अब मोर्चा संभाल लिया कि ये हड़ताल तब तक नहीं होगी, खुलेगी जब तक आपकी बातें सुनी नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो देख सकते हैं पटवारियों का साफ कहना कि जब तक अब इनकी बातें सुनी नहीं जाएंगी तब तक यहाँ पे इनकी हड़ताल जो है वो खुलने वाली नहीं है। आज सुबह से आप यहाँ पर हैं, कोई यहाँ अधिकारी यहाँ सुनने के लिए आया? सर, अधिकारियों की बात, यहाँ पे अभी हम बैठे हैं डीसी ऑफिस में, तो डीसी मैम के हाथ में ये नहीं है। मैम की हमें फुल सपोर्ट है जहाँ हम सही हैं। मैम को भी लगता है हमारी डिमांड जेन्युइन है। ये बात है हायर ऑफिशियल्स की। हायर ऑफिशियल से हमने बड़ी बार बात करने की कोशिश की है, हर बार हमें आश्वासन मिलते हैं। पिछले साल हमने 3 दिन की टोकन स्ट्राइक की थी, जिसमें हमें बोला गया था कि आप 21 दिन का टाइम दीजिए, 21 दिन में आपके मसाइल जो हैं हल हो जाएंगे। अभी तक वैसा कुछ नहीं हुआ है, 1 साल गुजर गया, अभी तक हमारी डिमांड्स वहीं की वहीं हैं, अभी तक हम परेशान हैं। स्ट्राइक जो है लास्ट ऑप्शन होता है, लास्ट ऑप्शन है हमारा। हम दरियों पे आके बैठे हैं, हमें भी शौक नहीं है सर स्ट्राइक पे बैठने का, लोगों को सफर हो रहा है, हमें पता है। इस चीज़ के लिए माजरत चाहते हैं जनता से। हम जल्द से जल्द वापस लौटेंगे काम पर, जैसे हमारी डिमांड्स पूरी होंगी हम वापस काम पर लौट जाएंगे।
पटवारियों की कलम के बिना कोई काम नहीं चलेगा। अब जनता जो काम के लिए यहाँ आ रही है या फिर ऐसे ही पटवारी के पास जा रही है, उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, हम उनसे माजरत चाहेंगे कि वो हमारी वजह से उनको तकलीफ लग रही है, लेकिन हमें कोई डेलिब्रेट मंशा नहीं कि हम पब्लिक को टॉर्चर करें, पब्लिक को सफ़र करें। हम ये सरकार से उनका शिकवा रहेगा, क्योंकि हमें हमारी डिमांड्स जो हैं वो तकरीबन लोगों को भी ज़बानी याद हो चुकी होंगी। गुज़श्ता 10 सालों से हम ग्रेड पे मांग रहे हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ नायब तहसीलदार पर बैन मांग रहे हैं। ये 2-4 मांगे हैं जो और इसके अलावा जो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ गिरदौर सर्कल्स एंड पटवार हल्काज मांग रहे हैं, जो कि पब्लिक अगेन जो है वो पब्लिक का ही काम है और पब्लिक की उसमें आसानी के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए गए हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर नीचे ग्राउंड सतह पर पटवार हल्काज और गिरदौर सर्कल्स नहीं क्रिएट किए गए, जो अगेन जो है पब्लिक को ही उससे फायदा होना था, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं हो पा रहा है। इस वजह से भी हमारी जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं काफ़ी बर्डन रहता है एक पटवारी पर। पिछले दिनों में देख रहा था मेरे एक साथी के पोर्टल पे 2500 एप्लीकेशंस आई हुई थी। जो अकेला बंदा एक इंसान जो है इतनी एप्लीकेशंस का डिस्पोजल अकेले में कैसे कर सकता है। इसीलिए हम मांग रहे हैं कि पटवार हल्काज को डिलिमिट किया जाए, ताकि एक की जगह जहां 2 या 3 पटवारीज लगें और पब्लिक के जो काम है वो आसानी से वक्तन फ़ौक्तन होते रहेंगे। हम इस पब्लिक से भी गुजारिश करेंगे कि वो अगर अपने माध्यम से जो है हमारी मांगों को आगे तक पहुंचाने की कोशिश करें तो हम मशकूर होंगे। तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर में एलजी प्रशासन से क्या अपील करेंगे? शुक्रिया। हमारी एलजी साहब से बहुत बड़ा गुजारिश है कि तमाम तर मुतालबात जो हैं इनका फौरी तौर पर अजला किया जाए और वजूहात जाननी चाहिए अफसरान बाला से, जो वक्तना फ़क्तना आश्वासन देते आए हैं और हमारे मुतालबात को जायज़ ठहराते आए हैं। उसके बावजूद अभी तक कोई लाए अमल तय नहीं किया गया, ना ही कोई ऐसा हुक्म सादर किया गया कि हमारे मुतालबात का हल हो जाए। लिहाजा एलजी साहब जो एक युग पुरुष और तरक्की याफ्ता पुरुष के नाम पे जाने जाते हैं, उन्हें फौरी तौर पर हमारे मुतालबात को हल करना चाहिए। और हम माफ़ी चाहेंगे अगर परेशानी आप लोगों को, आवाम को इस स्ट्राइक की वजह से हो रही है। हम बाखूबी जानते हैं कि हुकूमत का तमाम तर जिम्मेदारियां जो है पटवारी पर आयद होती हैं। जितने महकमा जात हैं उनका काम हमारी कलम से होकर निकलता है, लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि सरकारी कोई भी दफ्तर की बात करे बिना पटवारी के नहीं चल सकता। तो इस समय तो पूरी जनता परेशान है। बेशक तभी तो हमने कहा हम हर बार माजरत ख्वाह हैं, माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि लेकिन देखना ये है कि जो छोटी सी बात है 2-3 हज़ार पटवारियों का मसला 400 रुपये का मसला है, 400 रुपये का मसला है। तो उसके लिए कितना एक्सचेकर पड़ जाएगा इनको? कोई अरबों रुपए का तो डॉलर्स का हुकूमत पे बोझ नहीं आने वाला है, चंद लाख की बात है, तो इनको देना भी चाहिए। फिर जब जूनियर असिस्टेंट को प्रमोट करके जे पटवारी बना रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट का भी 2400 ग्रेड है और पटवारी का भी, तो उसको क्या देंगे जी? 2800 का ग्रेड जो एक जायज मुतालबा है जो इन्होंने दिया था, एक ग्रेजुएट पटवारी को दिया था। 2400 का पटवारी जब था वो था मैट्रिकुलेट, आज पटवारी ग्रेजुएट है, इनको वो ग्रेड देना चाहिए। और डीपीसी फौरी इनकी जो हुई है हमारी पटवारियों की गिरदावर बन चुके हैं, 6 माह से वो वेट कर रहे हैं कि उनको फील्ड में भेजा जाए, भेजना चाहिए। अगर पटवारियों की कमी है, 3000 पटवारी स्टेट में चाहिए, यूटी में चाहिए 3000 पटवारियों की पोस्टिंग खाली हैं, फौरी फास्ट ट्रैक पे उनको भर्ती करना चाहिए, लगाना चाहिए। तो लगातार पटवारी जो है अपनी मांगों को लेके इस समय हड़ताल पे बैठ चुके हैं और एलजी प्रशासन से भी अपील रहेगी कि आम जनता जो है वो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि बिन पटवारियों के कोई भी काम जो है अभी नहीं हो रहा। और उसके चलते आप देख सकते हो लगातार मांगे जो है वो पटवारियों की कि उनकी सुनवाई की जाए और उनकी हक उन्हें दिए जाए। इस सब पे आपका क्या कहना है, जरूर कमेंट्स में अपनी राय साझा कीजिए। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।